से। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टोट की कर्मचारियों ने प्रदेश नेतृत्व में निर्देश पर मांगों को धरना देकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने 1 घंटे तक धौलपुर डिपो पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना रोडवेज कर्मियों की कुछ मांगों के समर्थन में था। ये मांगे हैं रोडवेज कर्मियों एवं पेंशन धारकों को वेतन भुगतान 1 तारीख को किया जाए, रोडवेज को राज्य सरकार में समाहित किया जाए, 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन का लाभ दिया जाए, नई बसें खरीदी जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान तुरंत हो। इस अवसर पर इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, एटक के जिला अध्यक्ष लखन सिंह के साथ रोडवेज के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन इंटक के जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने किया। इस तारीख को प्रदेश कार्यालय जयपुर एटक यूनियन कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि चरणबद्ध अक्टूबर तक हमारे आंदोलन चलेंगे। सरकार से हमारे समझौते बार बार हुए, हमें बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई भी नीचे नहीं चल आया। इसी के विरोध में हमें सरकार का अब हम विरोध कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। और हो सकता है आगामी आंदोलन हमारा इतना बढ़ के जाए कि हमें हड़ताल तक भी जाना पड़े, लेकिन हम सरकार का विरोध करते हैं। और अगर सरकार और हमारा भला चाहती है या हमारे कर्मचारियों को भला चाहती है तो सरकार हमारी बात सुने और हमारा वेतन, हमारी तनख्वाह निश्चित करें 1 तारीख को देना। और जो रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो पेमेंट बकाया पड़ा हुआ है उनका सबका भुगतान करें, नई बसें खरीदें, नई भर्ती करें। इसी के साथ मैं दिनेश शर्मा, राजस्थान रोडवेज कर्मचारी। जैसा कि काफ़ी टाइम से शोषण होता आ रहा है रोडवेज कर्मचारियों का, आज तक सभी कर्मचारी या सारे वर्गों में जितने भी विभाग हैं रोडवेज के, उनमें 7वां वेतन भी लागू हो चुका 2016 से, लेकिन हमारी रोडवेज में आज तक कोई 7वां वेतन लागू नहीं हुआ। 1 तारीख को कभी भी सैलरी नहीं आई, 2-2 महीने लेट सैलरी आती है। और कर्मचारी आज की जो स्थिति है उसमें अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, ये सरकार को देखना भी चाहिए। दूसरे विभागों को अगर सैलरी दी जाती है, उनको 7वां वेतन दिया जाता है। संघर्ष तो सभी विभाग कर रहे हैं ना, उसके लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम भी रोड पर जाते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। 1999 में पाकिस्तान के साथ में कारगिल के अंदर युद्ध हुआ था, जिसमें 26 जुलाई को ये विजय हासिल की थी। इसके अंदर हमारे 527 जवान शहीद को प्राप्त हुए थे और 1367 जवान जिसमें घायल हुए थे। आज के दिन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। आज हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही हम अपने नवयुवकों को, नए जवानों को, देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें हर हालत में ये जो 26 जुलाई का दिन है ये इसको याददाश्त के रूप में मनाना चाहिए और इसको मनाते रहेंगे। भारतीय सेना के शौर्य और टाइगर हिल, तोतलोलिंग और अन्य पहाड़ियों पर भारतीय झंडा फहराने के उपलक्ष्य में ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कारगिल का युद्ध आसान युद्ध नहीं था, विश्व के अंदर सबसे खतरनाक युद्ध था। क्यों? कि वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसके बारे में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में सहमति बनी थी कि जब यहाँ पर पारा -50 डिग्री हो जाता है तो दोनों सेनाएं पीछे हटके अपने एरिया में चलाई जाएंगी और ये क्षेत्र नो मैंस लैंड घोषित हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा बस से पाकिस्तान की यात्रा की गई थी और उस समय भी वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तानियों ने
घुसपैठियों का रूप लेकर के और कारगिल पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। कारगिल पहाड़ी इस तरह की थी कि साधारण परिस्थितियों में उसके ऊपर परिंदे के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता था। लेकिन जब मार्च अप्रैल में जब पता लगा कि इस पहाड़ी पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है, वो भी पता चरवाहों से लगा था, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई पौधे नहीं हुआ करते हैं, बर्फ के अलावा कुछ नहीं होता है। तब भारतीय सैनिकों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हुई, उसके बारे में सर्वे कराई गई और भारत के सैनिक के शौर्य को संसार का हर व्यक्ति देख रहा था। अभी तक इतनी डिटेल में किसी भी युद्ध की परिभाषाएं नहीं बनी जिस तरह की कारगिल युद्ध की बनी है। इसमें भारतीय सेना ने अपनी वीरता और शौर्य का पूर्ण परिचय दिया। ये युद्ध 6 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। 26 जुलाई को हमें विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के जो हीरो थे